हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। आज 13वां वीडियो डाला जाएगा जिसमें मिक्स MCQ क्वेश्चन होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल RLS एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार LAT और बिहार लाइब्रेरियन की जो बहाली आने वाली है उसके लिए हमारे चैनल पर 8000 से अधिक क्वेश्चनों का MCQ करवाया जाएगा। अगर आप यूनिट वाइज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे 34 वीडियो अपलोड है जिसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। यूनिट 1 से यूनिट 9 AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर सर की पुस्तक लाइब्रेरी साइंस से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 से 38, भारत में कार्डेक्स का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, NIC का ट्रेनिंग यूनिट कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मसूरी। प्रश्न संख्या 28 से 40, द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रथम संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, एडिनबर्ग। अगला प्रश्न है, NIC का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पुणे। अगला प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 15th एडिशन के लिए कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रोपेडिया। रेडी रेफरेंस और इंडेक्स। प्रश्न संख्या 28 से 43, कोलियर्स इंसाइक्लोपीडिया प्रथम बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1950 में। अगला प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का ऑनलाइन संस्करण किस वर्ष से शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1997 से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भौगोलिक शब्दकोश ज्योग्राफिकल डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गैजेटियर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम SDI को H. पीटर लुहान द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1961 में। अगला प्रश्न है, सूचना स्रोतों को भौतिक आधारों पर किसने बांटा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रंगनाथन। प्रश्न संख्या 28 से 48, विनिसिस सॉफ्टवेयर का विकास किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यूनेस्को के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, NICNET कब अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1977 में। अगला प्रश्न है, उपयोक्ताओं द्वारा पुस्तकालय सामग्री का उपयोग कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, यूजर एजुकेशन। अगला प्रश्न है, अगर हम इंटरनेट पर किसी सामग्री को पढ़ सकते हैं परंतु उसमें बदलाव या अपनी राय नहीं रख सकते तो यह किस तकनीक की बात करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, वेब 1.0 का करेगा। CRG का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी आंसर है, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। अगला प्रश्न है, क्रोम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है, CSIR लाइब्रेरी कंसोर्टिया नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम किस वर्ष स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 2009 में। अगला प्रश्न है, CERA कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेस इन एग्रीकल्चर को किस वर्ष स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 2007 में। CERA कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेस इन एग्रीकल्चर को
किसके द्वारा स्थापित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है डी एल कॉन यानी डीबीटी ई लाइब्रेरी कंसोर्टियम को किस वर्ष स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2009 में। अगला प्रश्न है किसने उपयोगिता शिक्षा में सिस्टमैटिक यूज का उपयोग किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैट्रिसिया बी कनैप। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल बुक ईयर किस वर्ष मनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी 1972 में। अगला प्रश्न है IATLIS का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर इन लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस। अगला प्रश्न है कोडेन 6 अंकों का होता है और इसमें किस तरह का अंकन होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए न्यूमेरिक। अगला प्रश्न है DDC 23वां एडिशन किसने प्रकाशित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी OCLC ने प्रकाशित किया है। अगला प्रश्न है 2863 का ऑप्शन डी पीटर ड्रकर आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2864 सिक्स सिग्मा सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मैनेजमेंट से। अगला प्रश्न है पुस्तकालय का कौन से विभाग में रोजाना सर्वाधिक पाठक आते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सर्कुलेशन सेक्शन। अगला प्रश्न है BSO का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रॉड सब्जेक्ट ऑर्डरिंग। अगला प्रश्न है IPR के अंतर्गत क्या नहीं आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शारीरिक श्रम। प्रश्न संख्या 2868 IIM कंसोर्टियम को किस वर्ष स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2000 में। अगला प्रश्न है अर्चिव शब्द निम्न में से किससे अधिक समीप है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिस्टोरिकल मटेरियल। अगला प्रश्न है इनमें से कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर ऑप्शन डी ड्रूपल। अगला प्रश्न है इनमें से डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रीन स्टोन। अगला प्रश्न है इंटरनेट की दूसरी पीढ़ी किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वेब 2.0। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दें। बिहार LLT और BPSC लाइब्रेरियन के लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। प्रश्न संख्या 2873 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1903। अगला प्रश्न है CC का पहला पार्ट कौन सा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हेनरी लॉ फाउंटेन किनसे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्यूमेंटेशन से। अगला प्रश्न है CCF निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट। अगला प्रश्न है फोर्सा निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कंसोर्शिया। अगला प्रश्न है मीनाक्षी कॉलेज सम्मेलन इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है DAE UGC कंसोर्टियम UGC द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1991 में। अगला प्रश्न है IIB का नाम किस वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1931 में। अगला प्रश्न है सिस्टर लाइब्रेरीज की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी IFLA। IFLA मीन्स इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी को ISBN प्रदान करती है का पोर्टल किस वर्ष जारी किया गया? ऑप्शन सी 2016 में। अगला प्रश्न है LA के साथ किस संस्थान को मिलकर 2002 में स्लीप का निर्माण किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट।
अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन द्वारा किस वर्ष अपना नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1937 में। अगला प्रश्न है, संदर्भ विभाग में संकलन नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, टेक्स्ट बुक, बिब्लियोग्राफी, डिक्शनरी, गैजेटियर, ये सब संदर्भ विभाग में संकलित किया जाता है। यूएपी का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस। अगला प्रश्न है, रिसोर्स शेयरिंग से संबंधित सेवा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है, एबगिला का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश म्यूजियम 1753 का नाम किस वर्ष से बदलकर द ब्रिटिश लाइब्रेरी कर दिया गया है? तो 1973 से ब्रिटिश म्यूजियम का नाम ब्रिटिश लाइब्रेरी कर दिया गया है 1973 से। प्रश्न संख्या 2890, एक्सटेंशन सर्विस के प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कंसोर्टियम। अगला प्रश्न है, सूचना स्रोतों को कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल एवं मैक्रो डॉक्यूमेंट्स में किससे विभाजित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, SR रंगनाथन। प्रश्न संख्या 2892, अखबार में प्रकाशित लेख सूचना का कौन सा स्रोत होता है? इसका राइट आंसर होगा, हमारे चैनल पर कम समय में अधिक MCQ कराया जाता है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्राइमरी सोर्सेस। अगला प्रश्न है, पेटेंट किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए महत्वपूर्ण संग्रह है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विशिष्ट एवं शुद्ध। अगला प्रश्न है, बुक्स इन प्रिंट क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ट्रेड बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न है, वर्ड ऑफ लर्निंग कहाँ से प्रकाशित हो रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लंदन। अगला प्रश्न है, फैक्ट्स ऑफ फाइल निम्न में से किसका साप्ताहिक समाचार डाइजेस्ट है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वर्ल्ड इवेंट्स। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए, 1947 में। अगला प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रथम संस्करण के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, एलन केंट। अगला प्रश्न है, Z39.50 स्टैंडर्ड्स किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल्स। अगला प्रश्न है, Z39.50 स्टैंडर्ड को किसके द्वारा संरक्षित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। प्रश्न संख्या 2901, इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1891 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास को गति देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने किस वर्ष भाषा विभाग को सार्वजनिक पुस्तकालय से जोड़कर इस विभाग का नाम भाषा एवं पुस्तकालय कर दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय जनता के लिए खोला गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए, 1 फरवरी 1953 को। अगला प्रश्न है, अगस्त 1836 में सब कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किया गया था, इसका जिसे प्रोप्राइटर थे? ऑप्शन ए, द्वारकानाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक बुलेटिन खालिस्तान से प्रकाशित किया जा रहा है, तो कब से किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956। ऐच्छिक बुलेटिन 1956 से प्रकाशित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना सितंबर 1933 में की गई थी।
जिसके प्रारंभिक सदस्यों में प्रमुख थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, के एम असदुल्ला, सी उल्लनेर, एस आर रंगनाथन एवं अयंकी वेंकट्या रमन्नया। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।